पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। एनडीए गठबंधन की सरकार देश भर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब सभी राज्यों पे उनकी निगाहें हैं। जिन राज्यों पर सबसे ज़्यादा विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों पर नरेंद्र मोदी की निगाहें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस राज्य की हो रही है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की है, और उनमें भी बिहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी के लिए बनता चला जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी 2025 में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कई शर्तें हैं, कई बातें कही जा रही हैं। इसमें शर्त ये रखी गई है कि नीतीश कुमार ही सब कुछ डिसाइड करेंगे। नीतीश कुमार कितने सीटों पर लड़ेंगे, उनका स्ट्रेटजी कैसे होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के बिहार के लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन उनके सामने सबसे ज़्यादा मुश्किलें कई लोगों के लेकर के हो रही हैं, कई लोगों के चेहरे को लेकर के हो रही हैं। आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट आने से पहले नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकातें हुई दिल्ली में, तब कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। नीतीश कुमार कुछ बातों को लेकर के गए थे नरेंद्र मोदी के पास कि भाई बिहार में अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार बने, एनडीए गठबंधन मजबूत रहे, तो कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को मानना पड़ेगा। शर्त क्या क्या है? तो शर्त सबसे पहले ये रखा गया कि बिहार में जो दो डिप्टी सीएम रखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन दोनों डिप्टी सीएम में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, यानी कि जदयू का डिप्टी सीएम होगा। अब समस्या ये है कि किसे हटाया जाए। इधर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना बड़ा बदलाव करना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। कैसे? दरअसल बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है, इन सीट पर मजबूत जीत नहीं दिला पाने की वजह से ऐसी चर्चाएं हैं, संभावनाएं हैं कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से उठा दिया जाए और किसी नए व्यक्ति को बैठाया जाए। तो कौन व्यक्ति मजबूत होगा, कौन व्यक्ति नया होगा? दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जो भाजपा और जदयू का एक कोर वोट बैंक है, जिस वोट बैंक की वजह से, जिस वोट बैंक की मजबूती की वजह से 40 लोकसभा सीटों में पिछली बार 39 सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन आया था। लेकिन इस बार उस वोट बैंक की नाराजगी की वजह से बिहार में 30 सीट ही एनडीए गठबंधन को प्राप्त हुए। और सबसे बड़ा चर्चा इस बात का है कि लॉकुश समीकरण में सेंधमारी लालू प्रसाद यादव ने कर दी है। जो टिकट उन्होंने दिया था इस बार कुशवाहा नेताओं को, वो सफल होता हुआ उनका एक्सपेरिमेंट दिखा है। और ये बेचैनी बढ़ गई है कि कैसे उन लॉकुश वोटरों को, जो पहले जदयू की वोटर थी, जो एनडीए गठबंधन के साथ हमेशा वोट करती थी, वो अचानक से बदल कैसे गए। क्या भाजपा के अंदर या एनडीए के अंदर जो कुशवाहा समाज के बड़े नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को आगे किया गया था, क्या कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी को पसंद नहीं कर रहा है? क्या सम्राट चौधरी की वजह से कई सीटों पर कुशवाहा समाज की नाराजगी थी? उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार गए, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि किसने उपेंद्र कुशवाहा को हराया, ये अभी तक एनडीए गठबंधन के अंदर मंथन का विषय है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी इस बात को लेकर के मंथन कर रही है कि आखिर हमारे पीछे कौन सा ऐसा तंत्र लगाया गया जिसे हमें हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह बड़े फैक्टर तो बने ही बने, लेकिन क्यों पवन सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई? बीजेपी के कार्यकारिणी समिति के सदस्य होने के बावजूद भी उन्होंने अपना नामांकन भर दिया और चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले उनको उनकी पार्टी से निकालना पड़ा। तो कौन वजह है, क्या है? इन सब चर्चाओं के बीच में प्रदेश अध्यक्ष के पद की चर्चा बिहार बीजेपी में खूब हो रही है। सम्राट चौधरी को कुशवाहा अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। तो भाई सवाल ये उठता है कि कौन बनेगा। देखिए, चर्चा तो कई नामों की हो रही है। इन नाम में एक ऐसा नाम भी है जिनका नाम सुनते ही आप चकित हो जाएंगे कि क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है। देखिए, राधा मोहन सिंह के नाम की चर्चाएं चल रही हैं, मोतिहारी से आते हैं और इनके नाम की चर्चा तेज है। बीजेपी के ये वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। तो क्या राधा मोहन सिंह बनेंगे? दूसरे नंबर पर हैं मिथिलेश तिवारी, बक्सर में
इनको चुनाव लड़ाया गया था बीजेपी के टिकट से, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा। मिथिलेश तिवारी का नाम भी चर्चा में है। शिवेश राम के नाम की भी चर्चा खूब है कि शिवेश राम को बनाया जा सकता है। सासाराम में इनको टिकट दिया गया था, लड़ाया गया था, लेकिन लोगों ने इनको नहीं जिताया। और चौथा नाम बेहद चौंकाने वाला है। चौथा नाम ये देखिए, हालांकि ये चर्चा का विषय है राजनीतिक गलियारे में, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चाएं तेज है। भाई उपेंद्र कुशवाहा जब से हारे हैं तब से भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कई अवसर देख रही है। पहला कि उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से एमएलसी बना दिया जाए, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया जाए, और तीसरा बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाए। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी का विलय करेंगे भारतीय जनता पार्टी में? ये चर्चा का विषय है। लेकिन इतना तय मानिए कि बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा जल्द ही बदलने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, जो भी खबरें होंगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।